ना दोस्तों यहां पर भी देख लीजिएगा, पास्ट ईयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे बताया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। मैंने क्यों हाईलाइट किया है दैट यहां पे क्वेश्चन पूरा है, व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम, बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम, राइट। तो क्या है, पहला अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, दूसरा द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहैबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, तीसरा कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव इन, और चौथा है फ्लोरा एंड फौना ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। अब देखिए कौन सा इसमें ज्यादा होलिस्टिक, क्योंकि देखिए बेस्ट डिस्क्रिप्शन बोला है, इकोसिस्टम मतलब बहुत बड़ा इकोसिस्टम का मैं बात कर रहा हूं, तो बहुत बड़ा होलिस्टिक टर्म आपको कहां देखने को मिल रहा है, इफ यू सी दैट सिर्फ डी में फ्लोरा फौना ही सिर्फ बोला गया है, मतलब जानवर और पेड़ पौधे। ऑफ कोर्स बहुत छोटा स्टेटमेंट है, कंसाइज कर दिया इन लोगों ने, रॉन्ग है, राइट। मतलब देखो ये भी टेक्निकली सही है, बट यहां पे बेस्ट डिस्क्रिप्शन बोला है। टेक्निकली अगर देखिएगा चारों के चारों ऑप्शंस आपको सही है, बट सबसे अच्छा स्टेटमेंट कौन है, कम्युनिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, ये भी कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली एक कंसाइज स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ अर्थ विच इज इनहैबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी अगर देखोगे रिस्पेक्टिवली कंसाइज स्टेटमेंट है, बट यहां पर देखना सी स्टेटमेंट विच इज द करेक्ट आंसर, जहां पे बोला गया एक लार्जर होल को कवर किया है, दैट इज कम्युनिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव इन। सो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में क्वेश्चन को पहले अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, दैट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बेसिस पे यू हैव टू कम टू द करेक्ट आंसर। सो आई होप दैट अगेन दिस हैज गिवन यू अ लाइट एज टू हाउ टू अप्रोच द सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन। थैंक यू।